दोस्तों नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। और आज की सबसे बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश के सियासी जगत से अगर मैं आपको बताऊं तो सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव का एक फोन सुर्खियों में है। बुलंदशहर की डीएम को शिवपाल सिंह यादव ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 24 बार कॉल किया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो अब पूरे देश की सुर्खियों में, और लगातार इसको लेकर अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग समाचार पत्र हैं वो खबरें दिखा रहे हैं। दरअसल शिवपाल सिंह यादव पुलिस हो या प्रशासन हो, उस पर अपनी पकड़ के लिए पहचाने जाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या ना रही हो। शिवपाल सिंह यादव लगातार पुलिस के बीच और प्रशासन के बीच अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। कभी भी कार्यकर्ताओं के साथ कुछ भी हुआ हो, शिवपाल सिंह यादव हर मोर्चे पर उनके साथ आगे खड़े दिखाई दिए। कई बार ऐसा हुआ है जब खुद शिवपाल सिंह यादव थाने में जाकर बैठ जाते हैं और कार्यकर्ताओं का काम करवा कर ही वहां से हटते हैं। ऐसा ही करवा कई बार डीएम और एसपी के कार्यालय में भी देखने को मिला है। शिवपाल सिंह यादव ने अगर ठान लिया तो फिर वो जो सही काम है उसको कराकर ही वहां से जाते हैं। ऐसा उनके बारे में अक्सर कहा जाता है। पिछले दिनों इंटरव्यू हुआ था, तब भी शिवपाल सिंह यादव ने भारत समाचार को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी यही कहा था कि अगर मुझे लगता है ये काम सही है, मेरे कार्यकर्ता ने के खिलाफ गलत हो रहा है, तो फिर चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा और तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि वो काम सही तौर से ना हो या फिर जो निर्दोषों को फंसाया जा रहा है उनको उस केस से अलग ना किया जाए। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया बुलंदशहर से, जहां की डीएम है श्रुति। उनको भारी पड़ गया है शिवपाल सिंह यादव का फोन रिसीव ना करना। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने पूरे 24 बार कॉल किया, और जब वहां की जिलाधिकारी ने शिवपाल सिंह यादव से फोन पर बात ही नहीं की, तो फिर शिवपाल सिंह यादव ने अपने अधिकारों का जो इस्तेमाल है वो किया और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जाकर शिकायत कर दी। एक विधायक के तौर पर, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, और एक जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उनका फोन रिसीव नहीं कर रहे, जबकि पूरे 24 बार उन्होंने फोन किया। बावजूद इसके जब डीएम ने फोन पर आने से, फोन पर बात करने से इनकार कर दिया, डीएम के जो अधीनस्थ हैं वो फोन उठाकर बात करते रहे, लेकिन डीएम ने बात नहीं की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, चूंकि विधायकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, विधानसभा अध्यक्ष की, तो सतीश महाना ने नोटिस जारी कर दिया है जिलाधिकारी को। और नोटिस मिलने के बाद आनन फानन में डीएम को अपनी गलती का ना सिर्फ एहसास हुआ, बल्कि उन्होंने सामने आकर शिवपाल सिंह यादव को सॉरी भी कहा है। इस पूरे मामले के बाद लगातार खबरें तो सामने आ ही रही हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और लगातार लोग शिवपाल सिंह यादव की जो स्वभाव है, अपनी राजनीति का तरीका है, सियासत में पकड़ रखकर के राजनीति करने का, उनका जो नेता नगरी करने का जो तरीका है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको तफ्तीश से बताते हैं। आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दरअसल पूरा मामला उस वक्त खुला जब विधानसभा अध्यक्ष ने डीएम को नोटिस जारी किया, और उसके बाद डीएम ने शिवपाल सिंह यादव को फोन किया, उनसे माफी मांगी, और शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें हिदायत दी कि कम से कम फोन पर बात तो कीजिए, वो जो बात कहना चाहते हैं वो सुनिए। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी व्यक्ति की बात तो सुने, और खासकर तब जबकि कोई जनता से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, जनता के मुद्दों पर अपनी बात रखने वाला व्यक्ति हो, और बता रहा हो कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बावजूद इसके आप बात नहीं कर रही, अच्छा नहीं। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने जिलाधिकारी को माफ भी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जिलाधिकारी माफी नहीं मांगती तो इस केस में हो क्या सकता था, आखिर क्या कोई कार्रवाई हो सकती थी जो जिलाधिकारी के खिलाफ हो? तो आप समझिए इस बात को कि ना सिर्फ जिलाधिकारी को विधानसभा में पेश होना पड़ता। आपको याद होगा विधानसभा के कुछ सत्र पहले ऐसा हो चुका है विधानसभा में, जब अधिकारियों को वहां पेश होना पड़ा, विधानसभा के सामने माफी मांगनी पड़ी। और ऐसा ही इसी अधिकार का इस्तेमाल शिवपाल सिंह यादव ने किया। एक विधायक के तौर पर उन्हें अधिकार मिलता है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर जिलाधिकारी अपने रुख पर अडिग रहती तो उन्हें विधानसभा में पेश होना पड़ता और वहां जाकर के फिर अपना पक्ष रखना पड़ता। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि कुछ महीने पहले कार्यकर्ता से जुड़े काम के लिए उन्होंने डीएम को फोन किया था। उनके निजी सहायक ने पूरे 24 बार फोन उठाया, लेकिन डीएम बात करने तक को तैयार नहीं।
मामला क्या है चलिए आपको तफ्तीश से शिवपाल जी ने अपने पर्सनल नंबर से भी मैडम के पर्सनल नंबर पर कॉल किया, तब भी मैडम ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद सपा के जिलाध्यक्ष बुलंदशहर के जो जिलाध्यक्ष हैं मतलूब अली, वो डीएम के पास गए, शिवपाल सिंह यादव का संदेश लेकर गए, लेकिन डीएम ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन उन्हें भी जो है टाल मटोल करके अपने ऑफिस से वापस भेज दिया, लेकिन फोन पर शिवपाल सिंह यादव से बात फिर भी नहीं की। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव जब नाराज हुए तो उन्होंने फिर सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें अपने विशेषाधिकार हनन को लेकर के शिकायत की, और इसी पर सतीश महाना ने विशेषाधिकार हनन समिति में इस पूरे मामले को रखा, और उसके बाद दरअसल पूरा मामला उस वक्त सीनियरिटी के लिहाज से उनके राजनीतिक कद को देखते हुए सतीश महाना ने तुरंत डीएम को नोटिस जारी कर दिया, और नोटिस मिलते ही न सिर्फ डीएम बल्कि पूरे जिले का प्रशासन हरकत में आ गया, क्योंकि विधानसभा सचिवालय से जब नोटिस जाता है तो फिर मामला रफा दफा नहीं होता, बल्कि इस पर बाकायदा सारे विधायकों के सामने सुनवाई होती है। जैसे कोर्ट सस्ता है उसी तरह विधानसभा में कोर्ट तैयार किया जाता है, कटघरा लगाया जाता है, वहां पर जिलाधिकारी की पेशी होती है अगर जिलाधिकारी माफी नहीं मांगे। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिलाधिकारी को माफ कर दिया, उनको समझाया कि एक जनता के बीच अधिकारी होते हुए प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हुए आपको न सिर्फ जनता की बात सुननी चाहिए बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की बात को भी महत्व देना चाहिए। तो इस पूरे मामले के बाद लगातार सुर्खियां बन रही हैं, लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव भले ही इस वक्त सत्ता में ना हो, लेकिन जिस तरह के वो राजनेता हैं उनसे टकराने का प्रयास प्रशासन भी अक्सर नहीं करता है, और इस पूरे मामले ने दिखा दिया है कि शिवपाल सिंह यादव कितनी पकड़ रखते हैं, और अगर उनसे कोई अधिकारी उलझेगा तो फिर उसे वो बख्शेंगे नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।